हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को सीखने के वक्र के बारे में बताएंगे। सीखने का वक्र, इसको कर्व्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सीखने की वक्र रेखाएं सदा एक समान नहीं होती हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सीखने की क्रिया में होने वाली उन्नति व अवनति के स्वरूप को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने वक्र रेखाओं के 3 प्रकार बताए हैं। तो वो प्रकार इस प्रकार हैं: काइंड्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, जिसमें पहला है उन्नतोत्तर वक्र, दूसरा नतोत्तर वक्र और तीसरा मिश्रित वक्र। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे और विस्तार से समझने के लिए आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र में जो रेखा होती है वो यह दर्शाती है कि प्रारंभ में तो सीखने की गति तीव्र होती है, इसके बाद सीखने की गति क्रमशः मंद पड़ती जाती है। इस प्रकार के सीखने में प्रारंभ में तो उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये उत्साह कम होने लगता है। तो ये चीज़ें आपको इस ग्राफ के द्वारा दिख रही होंगी कि प्रारंभ में सीखने की गति ऊपर गई है, फिर धीरे धीरे नीचे हुई है। तो ये जो है सीखने का उन्नतोत्तर है। फिर सीखने का नतोत्तर वक्र जो है वो हमें यह दर्शाता है कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है। प्रारंभ में सीखने की गति धीमी है, लेकिन बाद में यह गति धीरे धीरे तीव्र हो जाती है और सीखने में उन्नति को दर्शाता है यह वक्र। फिर अगला वक्र जो है वो है मिश्रित वक्र रेखा। मिश्रित वक्र रेखा में जो अभी आपने दोनों वक्र रेखाएं पढ़ी, एक उन्नतोत्तर वक्र और दूसरा नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र जिसमें हमने आपको बताया कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में धीमी हो जाती है, और नतोत्तर जिसमें हमने बताया कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, बाद में तेज होती है। तो मिश्रित वक्र जो है वो इन दोनों वक्र रेखाओं का मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या होता है कि पहले जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, उसके बाद तेज हो जाती है और कुछ समय तक सीखने की गति तेज ही बनी रहती है। इसके बाद क्रमशः सीखने की गति फिर धीमी होने लगती है। इस प्रकार प्रारंभ में प्रगति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। इस वक्र रेखा की शक्ल ग्राफ में देखने पर यस आकार से मिलती जुलती नजर आती है, जो आपको दिख रहा है कि पहले धीमी फिर तेज, फिर धीमी फिर तेज, इस तरह से ये दोनों चीज़ों को दिखाती है। आशा है कि आप लोगों को आज वक्र रेखा के बारे में पता चल गया होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वक्र रेखा के द्वारा सीखने के ग्राफ में कब हमारी उन्नति हो रही है और कब जो है हम सीखने की गति तीव्र हो रही है, कब धीमी हो रही है, इसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से हम अपनी सीखने की गति को इस वक्र रेखा के द्वारा पता कर सकते हैं, या किसी अपने स्टूडेंट के जो है सीखने की गति को वक्र रेखा के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।